हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जो कि आज लास्ट डे अप्लाई करने का। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डेट फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 3 जुलाई को ओपन हुआ था कल के दिन, 5 जुलाई को क्लोज किया जा रहा है कल के दिन, और 1952.03 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 800 करोड़ का फ्रेश इशू किया जा रहा है 79 लाख शेयर्स का इशू करके, और 1152 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है 1.14 करोड़ शेयर्स का इशू करके। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 8 जुलाई का, लिस्टिंग डेट रखा गया 10 जुलाई का, बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 960 to 1008 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, फॉरेन शेयर्स की लॉट साइज। यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 90 रुपीज़ पर इशू प्राइस का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। कोटक महिंद्रा कैपिटल और एक्सिस कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है, लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। और प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें 98.9% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 582.61 करोड़ का फंड रेज कर चुका है, और सब्सक्राइब जो किया गया सब्सक्रिप्शन QIB से 0.97 टाइम्स का लगभग फुल्ली सब्सक्राइब है, HNI से 13.99 टाइम्स का, रिटेल से 3.55 टाइम्स का, एम्प्लॉय से 4.92 टाइम का। गाइज यहाँ पे रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, QIB में वैसा कोई खास सब्सक्राइब नहीं किया, लगभग फुल्ली हुआ है। और रीज़न क्या है QIB, क्योंकि QIB कैटेगरी जो होता है ये आखिरी के दिन में ही अप्लाई करते हैं, और लास्ट दिन जो कि आज के दिन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रिटेल में भी बहुत ही ओवर सब्सक्रिप्शन, एम्प्लॉय में भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, लेकिन उतना कोई खास नहीं हुआ। टोटल हुआ 5 टाइम का, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी चल रहा है 340 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 33.7% का एक लिस्टिंग मिल रहा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है कंपनी में, मतलब बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस की बात करेंगे 1981 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि डेवलप, मैन्युफैक्चर और ग्लोबल मार्केट करती है वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, अलग अलग मतलब कि मेजर थेराप्यूटिक एरियाज़ के लिए। और कंपनी जो है 1 ऑफ द 13th रैंक कर पोजीशन में आए थे, रैंक किया था, पोजीशन आया था 1 ऑफ द 13th में पोजीशन बनाया था डोमेस्टिक सेल्स में फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है इंडिया में, उन सभी के लिए। और MAT सितंबर 2023 के लिए, और 4th था मार्केट शेयर में, 4th पोजीशन बनाया था, जो कि मार्केट्स को कवर कर रही है इसी सेम पीरियड के लिए। एडिशनली कंपनी जो है 1 ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है गायनेकोलॉजी, HIV, एंटीवायरल थेराप्यूटिक एरियाज में, इसी डेटा के अकॉर्डिंग, इसी डेटा तक। और 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2023 और फिनेंशियल 2023 के अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो सेल हुआ है कंपनी का, टोटल रेवेन्यू का जो इंडिया में सेल हुआ है, जो कि 23 के फिनेंशियल ईयर में 53.16% का हुआ था, जनरेट किया था। और फर्स्ट हाफ 24 में देखा जाए तो 50.84% का जो सो ग्रोथ किया था, जनरेट किया था, कंट्रीब्यूशन था। और डोमेस्टिक सेल जो है लगभग सितंबर 2019 के से लेकर 23 तक जो इसका जो डोमेस्टिक सेल्स है 10.8% CAGR के साथ ग्रोथ किया, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में बहुत ही आउट परफॉर्मिंग देखने को मिला, मतलब कि बहुत ही बेटर परफॉर्म किया है। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग एमक्योर जो है, अब हम लोग डेटा की बात करें 30 सितंबर के अकॉर्डिंग, तो एमक्योर जो है 552 साइंटिस्ट एम्प्लॉय कर चुका है, और 5 रिसर्च फैसिलिटीज़ इंडिया में ऑपरेट कर रही है। और इसके अलावा कंपनी 1800 डॉक्यूमेंट्स ग्लोबल लेवल पर फाइल कर चुका है, जिसमें इंक्लूड है 204 यूरोपियन यूनियन में, 133 कनाडा में, जिसमें से 201 ग्रांटेड पेटेंट्स है, 33 पेंडिंग एप्लीकेशन, पेटेंट एप्लीकेशन है, और 102 ड्रग मास्टर फाइल सबमिट किया गया। और 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया में, और इन फैसिलिटीज़ के कारण कंपनी अलग अलग फार्मास्यूटिकल और बायो फार्मा प्रोडक्ट, जिसमें इंक्लूड है पिल्स, लिक्विड्स, इंजेक्टेबल्स, कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स जैसे शिराल मॉलिक्यूल्स, आयरन मॉलिक्यूल्स, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसी प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस करती है। 30 इसी डेटा के अकॉर्डिंग 30 सितंबर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया में जो है ये 5000 से ज़्यादा फील्ड पर्सनल के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि रेगुलरली इंटरेक्टेड करते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ। मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे हॉस्पिटल हो गया, फार्मेसीज हो गया, या फिर क्लिनिक्स वगैरह हो गया, इन सभी के साथ इंटरेक्शन वगैरह करते हैं इन सभी 5000 फील्ड पर्सनल के थ्रू, जो सो सपोर्ट मिल रहा है इस कंपनी को। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में गाइज इंक्लूड है 5000 स्टॉकिस्ट, और सर्व कर रहे 37 कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स के द्वारा सर्व किया जा रहा है। फिनेंशियल 22 में 5918.8 करोड़ का रेवेन्यू, 702.5 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 6031.7 करोड़ का रेवेन्यू, 561.8 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 6715.2 करोड़ का रेवेन्यू, 6715.2 करोड़ का रेवेन्यू, और प्रॉफिट है 527.5 करोड़ का।
फिनेंशियल तो टॉप लाइन में तो इंक्रीज किया, लेकिन बॉटम लाइन में डाउनफॉल देखने को मिला। मतलब गाइस यहाँ पे जितना रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से डिक्रीज है, मतलब कि प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है। और डिक्लाइन करने का कारण क्या है कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और डेप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रही है। और यही कारण से गाइस कंपनी का बॉटम लाइन प्रॉफिट जो डाउनफॉल देखने को मिला। और डेट कंपनी पर बहुत ज़्यादा डेट वगैरह है, इसलिए गाइस इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ रहा है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है एक्सटेंसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस इंडिया या फिर इंटरनेशनल मार्केट में लगाया जाता है, इससे रिलेटेड बिजनेस कर रहा है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर चुका है, लिमिटेड थेराप्यूटिक एरियाज कंट्रीब्यूशन है इसके सिग्निफिकेंट ऑफ पोर्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू का इंडिया में। इंटरनेशनल ऑपरेशन भी एक्सपोज हो सकता है कंपनी के लिए, जो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, लीगल, टैक्स, इकोनॉमिक्स रिस्क के कारण फॉरेक्स फ्लक्चुएशन रिस्क फेस कर सकता है। एबिटडा या पीएटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया लास्ट फिनेंशियल ईयर में, लास्ट फिनेंशियल ईयर से बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, जो मैंने ऑलरेडी बताया क्यों डिक्रीज कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस पर लोन है जिसका रिपेमेंट करना चाहते हैं, जिससे इंटरेस्ट वगैरह बहुत कम पे करना पड़ेगा और इससे प्रॉफिट इंप्रूव करेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल कंपनी जो प्रोडक्ट जो है ये वन ऑफ द लीडिंग फार्मा कंपनी है, जो कि निश प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और ग्लोबल मार्केट्स में सर्व करती है। और इसलिए गाइस 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है। डेट पे करने के कारण गाइस इसके बॉटम लाइन इंप्रूव करेंगे, इसलिए अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।